भगवान इंद्र प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दे बैठे कि वे ब्रज को ध्वंस कर दें। स्वयं भी ऐरावत पर चढ़कर मरुदगणों के साथ मेघों की सहायता में आ डटे। इधर भगवान ने गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ पर उठा इंद्र की संपूर्ण प्रलयंकरी वर्षा निरर्थक कर दी। नमस्कार मित्रों, आज हम गोवर्धन पूजन का रहस्य जानेंगे। मित्रों, जीव में जैसे जैसे अहंकार जड़ जमाता जाता है, वैसे वैसे उसे पतन की गहराई की ओर घसीटता जाता है और वंचित जीव को उसका पता तक नहीं होता। देवताओं के राजा इंद्र भी इस अहंकार की चपेट में आ गए थे। परिणाम यह हुआ कि वे पर ब्रह्मा परमात्मा को मरण धर्मा मनुष्य, उनके चिन्मय तत्वों को जड़ और लीला सहचरों को जंगली मान बैठे थे। इस तरह देवराज में असुरता के बीज अहंकार का स्तर अत्यंत उग्र होता गया। दया बस भगवान श्री कृष्ण ने एक ओर तो इंद्र के इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए और दूसरी ओर गोवर्धन गिरी की चिन्मयता भी व्यक्त कर देने की उनकी इच्छा हुई। अतः नंद बाबा से कहकर उन्होंने इंद्रयाग पर रोक लगा दी और उन्हीं समस्त पूजन संभारों से गोवर्धन की पूजा कराई। भगवान की यह योजना शंकर जी को बहुत अच्छी लगी। वे दल बल सहित इस गिरी पूजन में सम्मिलित हुए। गोवर्धन पूजा का यह औचित्य राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, देवर्षियों और सिद्धों से भी छिपा न था। वे भी बड़ी प्रसन्नता से इस समारोह में उपस्थित हुए। देवगिरी, सुमेरु और नागाधिराज हिमालय के लिए भी गोवर्धन गिरी की चिन्मयता व्यक्त ही थी, इसलिए उनमें जातिगत ईर्ष्या या द्वेष नहीं जगा और वे भी बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन के पूजन समारोह में उपस्थित हुए। मित्रों, पूजन के समय स्वयं भगवान ने एक विशाल रूप धारण कर अपने को गोवर्धन घोषित किया और इस तरह उन्होंने गोवर्धन गिरी से अपनी अभिन्नता प्रकट की। देवता और मनुष्य भी इससे कम प्रसन्न नहीं हुए। इन्होंने फूलों और खीलों की मुक्त हस्त वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु देवराज के अहंकार का पर्दा इतना घना हो चुका था कि वे गिरिराज की भगवत रूपता तनिक भी आंक न पाए। प्रत्युत ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे। प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दे बैठे कि वे ब्रज को ध्वंस कर दें। स्वयं भी ऐरावत पर चढ़कर मरुदगणों के साथ मेघों की सहायता में आ डटे। इधर भगवान ने गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ पर उठा इंद्र की संपूर्ण प्रलयंकरी वर्षा निरर्थक कर दी। भगवान ने मन से ही शेष और सुदर्शन को आज्ञा दी और वे दोनों तत्क्षण वहां आकर उपस्थित हुए। चक्र ने पर्वत के ऊपर स्थित हो जल संपात पी लिया और नीचे कुंडलाकार हो शेष जी ने सारा जल प्रवाह रोक दिया। गड्ढे के भीतर एक बूंद भी जल न जा सका। जब इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगाकर देख लिया कि मन की बात नहीं हुई, तब उनका अहंकार जाता रहा और उन्हें वस्तु स्थिति का ठीक ठीक बोध हुआ। फिर तो वे अपने को ही अपराधी पाकर भयभीत भी हो उठे और सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर आ गिरे। अब उन्हें श्री कृष्ण के शुद्ध सत्वमय ज्ञान घन स्वरूप का परिज्ञान हुआ और वे यह भी जान सके कि किस प्रकार उनके भीतर अहंकार विध्वंस का कार्य कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र ने भी आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इस प्रकार गोकुल की गई रक्षा से कामधेनु भी बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी दुग्ध धारा से भगवान का अभिषेक किया।
इन अभिषेकों को देखकर गिरिराज गोवर्धन के हर्ष का ठिकाना न रहा और वह द्रवीभूत हो बह चला। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना कर कमल उस पर रखा, जिसका चिन्ह आज भी दिखता है। धन्यवाद।